हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। आपको एडमिट करना चाहिए, आपको कुछ नहीं पता। अरे मैं तो नहीं, मैं मानना भाई, अर्थ फ्लैट है, मोशनलेस है, हमें अंब का नहीं पता है, साइंस गई भाड़ में, साइंस दूर फिटे मुंह। अब ये जो 7 अर्थ है ना, इसको जरा किसी तरीके से इसके अंदर ऐड करें जरा। मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ यार, ये तो जो अल्लाह ताला ने बोल दिया वो हो गया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप हम सबको कुछ नहीं पता, अंधविश्वासी। मैं ये बोल रहा हूँ। अरे भाई इतनी बड़ी थ्योरी आपने बनाई, साइंस की आपने माँ बहन एक कर दी। सैटेलाइट्स कभी आसमान, सुने सैटेलाइट्स कभी आसमान पे गई नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। सितारे दूर दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे पास हैं। सूरज दुनिया के गिर्द घूम रहा है। सब कुछ आपने साइंस की अम्मा डैडी एक करके उसको कूड़े कट करके डाल दिया। भाई मैं आपके साथ हूँ फिर भी। इसमें कह रहे हैं कि आसमान और अर्थ मिले हुए थे। डू यू एग्री विद दिस? हो सकता है, हम तो तब थे नहीं ना, आप थे वहां पे उस टाइम पे। अच्छा ठीक है, आपको पता नहीं है, आप कॉस्मोलॉजी के स्टूडेंट है या आप कॉस्मोलॉजी आपका फेवरेट? नहीं, रुक जाइए मेरे भाई। आपको ऐसा लग रहा है कि आसमान और अर्थ जुड़े हुए हो सकते? कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं यार? अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो तो स्पेस तो कोई चीज है ही नहीं ना भाई। जमीन से कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं? आप देखो, आप जो स्पेस बोल रहे हो ना, जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया आउटर स्पेस। नहीं, हमको सिर्फ कुरान में, हम सिर्फ कुरान में मानते हैं, स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं मानते हैं हम लोग। आप कुरान के हिसाब से आप जो भी स्पेस समझ रहे हो, आपने कहा ना स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जैक्स बायोलॉजी, बिकॉज आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बतानी है ना कि आप। अरे मेरे भाई, पुरानी कॉस्मोलॉजी, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ। रुक जाओ, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ। आपने कहा ना तारे के ऊपर जो है वो स्पेस है, वो आप उससे हेवन मुराद ले रहे हो, है ना? हाँ, ये बताओ कि वो हेवन से अर्थ मिला हुआ कैसे हो सकता है? यार आप थे उस टाइम क्या जब ये मिला हुआ था? नहीं, उस टाइम की बात नहीं। इज इट पॉसिबल कि जो स्पेस है कुछ है ही नहीं, उससे अर्थ मिला हुआ कैसे हो सकता है? और आज क्या स्पेस से अलग है अर्थ, या वो हेवन को जो आप समझ रहे हो उससे क्या अर्थ अलग है? मैं वही आपको बता रहा हूँ साहिल भाई, आप जो स्पेस को मान रहे हो वो आपकी मानना, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा। आप मानते हो कि स्पेस वैक्यूम। एक मिनट, मैं तो उसको बात नहीं कर रहा हूँ ना। एक मिनट समझे नहीं? एक मिनट, पुराने कॉस्मोलॉजी, एक मिनट सुनिए। ओके, अर्थ एग्जिस्ट होता है? हाँ, एग्जिस्ट करते। हम लोग एकदम, आप यस और नो में जवाब दीजिए। अर्थ एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। आपने यस किया। ओके, स्पेस एग्जिस्ट करता है? स्पेस से मुराद क्या है आपकी? स्पेस मतलब एनी काइंड ऑफ स्पेस, स्काई, स्पेस एग्जिस्ट करता है? क्या है भाई? हाँ, स्काई के बाद क्या है? बोल सकते हो, मतलब जो आप करता है। ओके, एग्जिस्ट करता है। ओके ठीक है, इज स्काई एंड स्पेस द सेम? यस और नो में जवाब दीजिए। नहीं, स्काई मतलब जो स्काई हमको दिखती है और एक नहीं होती ना ये जो, हाँ तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ। जो स्काई हमको दिखती है और जो स्पेस हमको दिखती है वो सेम चीज है क्या अलग चीज है? जो स्काई आपको दिखती है, जो स्पेस आपको, देखो एक तो अर्थ है, राइट? अर्थ के लेके तारों तक है, जो अर्थ और तारों का जो फासला है। नहीं, वो तो मैं समझता हूँ, मैं तो समझता हूँ, लेकिन जो हमको दिखते हैं, हम लोग जो देखते हैं स्टार्स, बराबर, वो स्काई है कि स्पेस है? नहीं, मैं तो उसको सबसे बॉटम लेयर, क्या बोलते हैं उसको? बॉटम लेयर ऑफ व्हाट? बॉटम लेयर ऑफ द हेवंस। Bottom layer of the Which from where the heavens start, from the but what is heavens? But what is heavens? Is it sky or is it space? अरे जहाँ पे आपका स्टार्स हैं, स्टार्स के ऊपर नहीं, ठीक है, वो heavens बोल रहे हो ना, but heavens is not a scientific term, right? Space is a scientific term, sky is a scientific term, but you cannot say it heavens. You cannot say heavens, right? I'm asking you. Is it heaven? Is no. Okay. So understand my question. I'm asking you, what is your definition of space? That's my question. Forget about my definition. I'm trying to understand, bro. I'm asking you. मेरा तो कोई definition ही नहीं है अभी. Let's assume कि मेरा कोई definition नहीं है. I'm trying to learn from you. You are my you are trying to teach me. I am trying to learn. See, that's what I'm telling you. So if it says heaven, you define space. Until you define space, how can I clarify you? No, I'm not defining anything. You define space and then you teach me. Yes, you define what is written in the Quran. That's what I'm telling you. Yeah. Hold on. That's what I'm telling you. From Earth till the first layer of the stars, what? Is the space. Star or that is space. Okay. Is sky and space the same thing or not? No. Sky is the first layer of the heavens. But what are heavens?
अरे यार आप बताइए ना, हेवेंस क्या, व्हाट इज हेवेंस? हेवेंस तो कोई साइंटिफिक टर्म है नहीं। अब अगर आप जाओगे नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में कोई एक आर्टिकल लिखोगे, उसके अंदर स्पेस की जगह पे आप हेवेंस हेवेंस लिखोगे, तो आपका वो पूरा आर्टिकल कचरे के डब्बे में डाल देगा वो। नहीं, राइट? मैं बता रहा हूँ ना, मैं नेशनल जियोग्राफिक में, एक मिनट, जैक्स पेरो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नेशनल जियोग्राफिक में मानता ही नहीं हूँ, और ना मैं आप नहीं मानते हो, लेकिन आप आर्टिकल तो अगर आप ठीक है ना, ये मेरा स्टैंड है, क्योंकि वो तो कहते हैं स्पेस वैक्यूम है। असल में जैक्स पेरो, अरे मैं तो आपको पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज हेवेंस, व्हाट इज हेवेंस पूछ रहा हूँ मैं, स्पेस नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको। नहीं, वो जो हेवन है, वो जो आपको अल्लाह ताला ने बताया है कुरान में, वही हेवंस है। वो हूरों वाला ना, अल्लाह, पुरानी कॉस्मोलॉजी जहाँ पे हूर रहती है वो हेवन है ना। जो भी अल्लाह ताला ने बता दिया वो है। ओके। अब इस पे लिखते हैं, वी प्लेस विद इन द अर्थ फर्मली सेट माउंटेन्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, पूरे कुरान मजीद में अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज मोशनलेस, स्टेशनरी। ठीक है, अरे भाई लेकिन यहाँ पे भी इससे भी मुझे फिर से हेवन और स्पेस का भी समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, हेवन स्पेस के बाद ये आयत रीड करके भी। नहीं, जैक्स पेरो जी, मैं एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ, आप इस टाइम कहाँ पर हो? आप अर्थ पे हो क्या हेवन पे हो? मुझे बताइए सबसे पहले। मैं अर्थ पे हूँ। हाँ, आपके पास अर्थ का एक्सेस है ना? आपके पास अर्थ का एक्सेस है मेरे पास, राइट? हाँ, तो पहले हम समझते हैं अर्थ पे जहाँ बैठे हैं वो अर्थ मूव करती है। सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है ना, मुझे ना अर्थ समझना है, ना मुझे स्पेस समझना है, ना मुझे हेवन समझना है, मुझे कुरान समझना है। तो आप मुझे बताइए हेवन क्या होता है, स्पेस होता है, क्या होता है? अरे आपके मुताबिक अंग्रेजी का लफ्ज हेवन जन्नत है या आसमान है? जो मैं समझता हूँ वो तो आपका जहां से आसमान शुरू होता है। जहां से आसमान शुरू होता है, कहां से आसमान शुरू होता है सर? जहां पे आपके तारे लगे हुए हैं, फर्स्ट लेयर। तारे लगे हुए, कहीं टंगे हुए, कहीं हुक से टंगे हुए तारे। अरे मतलब जहां पे स्टार्स, फुल कुरान के भाई, ये फुल कुरान वाला मूवी ने तारे लगे हुए हैं ज्यादा। अच्छा, जहां पे तारे लगे हुए हैं, एक सेकंड, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। जहां पे तारे लगे हुए हैं वहां पे आसमान है, या जहां पे मून लगा हुआ है वहां पे आसमान है? यार आप एक मिनट यार, आप 2 मिनट कंफ्यूज मत होइए। आप पहले मुझे ये बताइए, एडम सीकर, आपके पास अर्थ का एक्सेस है कि नहीं? मैं अभी आसमान की बात कर रहा हूँ, पहले आसमान की बात करनी थी, अर्थ की करनी है, मैं अर्थ की कर लेता हूँ, छोड़ दे आसमान को। अर्थ की करनी है, अर्थ पे आइए। ओके जी, अर्थ पे आइए जी, अर्थ पे क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, $1 मिलियन का क्वेश्चन देते हैं भाई, अब दे भाई। एडम सीकर, आप बताइए, अर्थ मूव करती है कि नहीं? अर्थ मूव करती है कि नहीं? बिल्कुल करती है सर। अच्छा, तो पहली है रोटेशन, राइट? जी सर। रोटेशन की स्पीड क्या है अर्थ की? मुझे नहीं पता सर, गूगल करना पड़ेगा। हाँ, गूगल के हिसाब से 1000 मील प्रति घंटे की स्पीड से 1000 रोटेट कर रही है। आगे आपको साउंड की स्पीड पता है? नहीं सर, मुझे कख नहीं पता, अब नहीं पता। हाँ, साउंड की स्पीड है 770 माइल्स पर आवर। अच्छा जी, साउंड की स्पीड। तो एडम भाई, तुम्हारे स्कूल के हिसाब से अर्थ इज रोटेटिंग ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या है अर्थ की? अर्थ घूम रही है सूरज के गिर्द। हाँ, कितनी स्पीड है? मुझे नहीं पता सर, आप बता दें। 67,000 माइल्स पर आवर। 67,000 माइल्स पर आवर। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फॉर्चून किताबें खोले जो हम पढ़ते हैं, सीबीएसई में, आईसीएसई में। अच्छा। ये स्पीड्स नहीं दे रखी किसी भी किताब में। अच्छा, किताबों में। बिल्कुल। ओह माय गुडनेस। यस। आप फ्लैट अर्थर है, इसका मतलब है? नहीं, अरे यस, एब्सोल्युटली, मैं तो आप फ्लैट अर्थर है। ये जो फिगर्स पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं सर एक सेकंड, लेट मी कॉम्प्रिहेंड यू। ये आप फ्लैट अर्थर है, क्योंकि ये जो वैल्यूज आप दे रहे हैं, फ्लैट अर्थर्स की वैल्यूज हैं। आप फ्लैट अर्थर है। ये मैं आपको जो वैल्यूज दे रहा हूँ, ये आपका मॉडल जो स्कूल में सर, ये अरे सर फ्लैट अर्थर है, आप बोल दे, रोते क्यों है यार? सीधे बोल लेना, फ्लैट अर्थर है। आप सर सवाल पे आइए, आप सवाल पे तो आइए पहले। हाँ, एक सेकंड सर, सिंपल सर, मैं कहाँ? अरे भाई, मैं आपसे अर्थ को फ्लैट कितना बोलता है यार इंसान, ये रुक सर, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका सर, मैं आपसे एग्री करूंगा कि अर्थ फ्लैट है, कोई टेंशन ही नहीं है, आप रोए नहीं। अरे भाई मेरे, पहले आप सर एक सेकंड सर, हजरत एक सेकंड छोड़ दें बाकी सब कुछ। मैं आपके साथ एग्री करूंगा 100%। आप सिर्फ मुंह से बोल दें कि आप फ्लैट अर्थर थ्योरिस्ट हैं। अरे यार, मैं फिर वही बात, मैं आपकी और ऑडियंस की समझ के लिए पूरे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या आप बिलीव करते हैं कि अर्थ फ्लैट है और वो सेंटर ऑफ कॉस्मोलॉजी है और बाकी तमाम चीजें अर्थ के गिर्द रोटेट कर रही हैं? क्या आप इस चीज को बिलीव करते हैं? भाई ये टेस्टेबल है, साइंटिफिकली प्रूवन है, अर्थ इज मोशनलेस। ओके, परफेक्ट।
एंड अर्थ नहीं यार, मुझे बोलेगा, रुके, अर्थ मोशनलेस है और चांद सितारे टंगे हुए हैं अर्थ के ऊपर एक डोम के अंदर, करेक्ट? मतलब they are in motion, not the earth. They are in motion और वो टंगे हुए हैं किसी इस तरीके से, अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं, पूरा सूरज चांद सितारे अर्थ के गिर्द उसके एक डोम नुमा चीज के अंदर घूम रहे हैं, राइट? अब ये डोम है नहीं, आई कांट से अच्छा, स्काई भी फ्लैट है, स्काई पर छोड़े, पहले अर्थ का ही है ना, अर्थ पे आ गया, अर्थ फ्लैट साबित होगी ना। अर्थ यार क्यों हंस रहे हैं, जो जिसने हंसना म्यूट करके हंसे भाई, कोई नहीं हंसेगा। ओके अच्छा, तो अर्थ पे आते हैं, सॉरी स्काई को छोड़े, अर्थ पे आते हैं। तो अर्थ के एंड पे बर्फ है, राइट? और बर्फ का पहाड़ है जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं गिरता, करेक्ट? आप अरे एडम भाई, आप पहले मोशनलेस, अगर अर्थ मोशनलेस मान लिया, अर्थ मोशनलेस है, अब उसके डिबेट खत्म हो जाती है ना, नहीं पे डिबेट खत्म हो जाती है। अरे भाई खत्म, कोई टेंशन। आपकी सारी स्कूल टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हो स्कूल्स में, सब गलत हो जाती है, सब गलत, सबकी सब गलत है भाई, टेंशन नहीं लेनी है आपने, मैं आपके साथ हूँ, मेरी जान में आपके साथ हूँ। अर्थ फ्लैट है। अच्छा मुझे एक बात से बता दें, ये अर्थ के एंड में से हमारी छलांग मार के नीचे क्यों नहीं गिरते? उसके एंड में वो बर्फ है ना, कोनों पे, एजेस पे। एंड पे क्या है, मैं तो नहीं गया, तो मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता। नहीं, कोई बंदा चला जाए, अगर कोई बंदा एज तक चला जाए तो वहां से गिर नहीं सकता क्या? नहीं, पानी नहीं गिरता। किसने बोल दिया कि वो एज कहीं खत्म होता है? वो क्या होता है? क्या मतलब कितने, अगर अर्थ फ्लैट है, अगर अर्थ फ्लैट है, मोशनलेस है, तो एक फ्लैट चीज का कोई ना कोई तो एंड होगा ना, कहीं पे जाकर खत्म होएगी ना? नहीं, हाँ, तो उसका एंड ओशंस के बाद ही है, वो कैसे पता आपको? अच्छा, ओशन के बाद चलोगे। अच्छा, अगर मैं लैंड पे चलता तो आगे दीवार आ जानी चाहिए फिर, या मुझे छलांग मार के नीचे गिर जाना चाहिए? नहीं, तो वही तो उसके जो बर्फ की बात कर रहे हो, बर्फ के बाद वो एंड कहाँ है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन एंड पे अगर हम किसी तरीके से एक साइड पे चलते जाए, इवेंचुअली हमें बर्फ मिल जाएगी, करेक्ट? नहीं, उस वो बर्फ का प्लेटू भी हो सकता है, वो एक लेकिन अगर चढ़ने के बाद नहीं चढ़ना, साहिल नहीं चढ़ना यार, साहिल नहीं चढ़ना ना यार, समझा। लेकिन अगर हम एक नाक की सीध में चलते जाए पागलों की तरह किसी तरीके से, एंड में बर्फ का पहाड़ आ जाएगा। अब ये मैं कुछ देखो, ये कहते हैं, बट नहीं कर सकता कुछ भी, क्लेम नहीं, लेकिन कहते हैं, यही कहते हैं ना आप लोग। नहीं, मैं नहीं कहता, ये थ्योरी जो फैल रही है वो कह रही है। हाँ, थ्योरी कह रहा हूँ भाई, मैं कहता हूँ भाई, मान लिया। अच्छा, कुरान में एक और आयत है जो बताती है कि 7 जमीनें हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, वो उसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं इस फ्लैट अर्थ में? देखो यार, मैं बता रहा हूँ ना यार, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जब अर्थ मोशनलेस प्रूव हो जाती है साइंटिफिकली, मोशनलेस प्रूव है भाई, तो डिबेट खत्म ना दोस्त। किसकी? तुम समझते क्यों नहीं? अरे मैं समझ गया, भाई डिबेट कर ही नहीं डाला, मैं तो दुनिया को समझा रहा हूँ कि अब कुरान जो बोलता है, 65 की 12 खोले साहिल भाई, कुरान जो बोलता है कि 7 जमीनें बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये सैंडविच कैसे आप इसको साबित करते हैं? ये सैंडविच की बात देखो, आप ये देखिए, इतनी बड़ी बात जो प्रूव हो रही है कि जो उन्होंने लिखा है 31वीं आया पे, 31वीं आया कि फर्मली सेट माउंटेन्स, माउंटेन्स आपके फर्म है, परफेक्ट फर्म है भाई, फर्मली सेट माउंटेन है, जिसकी वजह से अर्थ रुकी नहीं रही है, साली रुकी हुई है, सॉरी हिल नहीं रही, रुकी हुई है। अच्छा, अरबी में रहे सर, अरबी में रहे, इनको अंग्रेजी समझ नहीं आनी। अल्लाह जी खलक सब अस्समावाति व मिनल अर्थ, ये जो अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई हैं, इसको इस थ्योरी में कैसे सेट करते हैं आप? यार इसमें क्या है ना कि अगर आपकी अर्थ मोशनलेस है, तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपको हम्बल होना चाहिए। हम्बल मतलब आपको एडमिट करना चाहिए, आपको कुछ नहीं पता। अरे मैं मानना भाई, अर्थ फ्लैट है, मोशनलेस है, हमें अंब का नहीं पता है, साइंस गई भाड़ में, साइंस दूर फिटे मुंह। अब ये जो 7 अर्थ है ना, इसको जरा किसी तरीके से इसके अंदर ऐड करें जरा। मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ यार, ये तो जो अल्लाह ताला ने बोल दिया वो हो गया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ जो हम सबको कुछ नहीं पता, अंधविश्वासी, ये बोल रहा हूँ। अरे भाई इतनी बड़ी थ्योरी आपने बनाई, साइंस की आपने माँ बहन एक कर दी। सैटेलाइट्स कभी आसमान, सुने सैटेलाइट्स कभी आसमान पे गई नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। सितारे दूर दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे पास हैं। सूरज दुनिया के गिर्द घूम रहा है। सब कुछ आपने साइंस की अम्मा डैडी एक करके उसको कूड़े कट करके डाल दिया। भाई मैं आपके साथ हूँ, फिर भी सर जब मैं जहाज पे जाता हूँ, एरोप्लेन पे, उसकी खिड़की में से देखता हूँ तो दुनिया गोल क्यों फील होती है मुझे? क्योंकि वो खिड़की कॉनकेव है। यस साहिल, यस, क्योंकि खिड़की कॉनकेव है, इस वजह से। अरे उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है, बैरल डिस्टॉर्शन होती है वो। हाँ भाई मैं दुनिया को समझाना चाह रहा था कि जहाज पे जब हम जाते हैं
तो हमें दुनिया गोल क्यों नजर आती है? मैं नहीं बता सकता था, मैंने कहा अपने मुंह से खुद बताया। किसी कोई नहीं कहता किसी को भाई, हाँ, इतनी फुटेज हाँ, है, हाँ, हाँ भाई, लोगों को। अब ये साले झूठे जहाज भी उन्होंने कॉन्केव बनाया हुआ था, ये सारी की सारी। अरे भाई मैं मान रहा हूँ, भाई तुम, मैं मान रहा हूँ भाई, तुम स्क्रीन तो शेयर भाई, मैं मान रहा हूँ, नई स्क्रीन दिखा रही, मैं मान रहा हूँ आपकी बात के जहाज में जब जाते हैं खिड़कियां कनकेव इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों को फील हो कि अर्थ गोल है। भाई वो ग्लास की नेचुरल प्रॉपर्टी है, ग्लास व्यू को डिस्टॉर्ट करता है। एक मिनट कॉस्मोलॉजी भाई, लेकिन ये जो चीज है ना, विदाउट ग्लास भी देखो ना, अगर शिप के अंदर भी देखते हैं तो भी कर्वेचर दिखता है। अरे नहीं, ये सवाल गलत, सवाल गलत यार। ये कौन सा बंदा है यार, ये कौन सा बंदा है, किसने बोला? मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा अब ये प्रूव क्या कर रहे हैं? सुने यार, आप लोगों को सवाल नहीं सही पूछना था, 4 घंटे लगाएगा। मैं आपके सवाल को, आप ही के सवाल को मैं सही करता हूँ। अगर हम समुद्र के किनारे पे खड़े हो जाएं, बीच के किनारे पे खड़े हो जाएं, बीच पे, समुद्र पे के बीच पे खड़े हो जाएं हम, तो हम अगर दूर से देखें तो हमें लगता है कि पानी जो है ना वो गोल होता होता खत्म हो रहा है। इसको समझाएं, ये भाई पूछ रहे हैं असल में। भाई अब इसमें खिड़की नहीं है, इसमें शीशा नहीं है, अब इसकी बात समझा दे जरा। आप मुझे मौका देंगे, मेरा जो आईबॉल है ना वो कॉन्केव ही है। अरे यार सुन तो ले यार इसकी बात। हाँ बोले इसको बताएं। मैं तो स्क्रीन प्रिंट कर रहा हूँ। नहीं, मुझे पहले इसके अलावा कुछ नहीं बताना आपने, जो मैंने सवाल किया। मैं इसके अलावा बताऊंगा, इसी को समझाऊंगा मैं, इसी को समझाऊंगा। ये जो एंड में हमें दुनिया नीचे चली जाती है, वो कैसे चली जाती है? सारे लोग सुनिएगा जी, ये नई थ्योरी है, थ्योरी भी देखिएगा सारे लोग ये थ्योरी वेरीफाई वाच करें थ्योरी। आपको उसकी नजर आ रही है मेरी? एंड में कैसे जो है वो दुनिया नीचे चली जाती है। हाँ दिखाई स्क्रीन दिखाएं। अब देखिए, ये वाली नहीं देख रहा, ये तो कैमरे ने ली हुई है, ये कैमरे ने ली हुई है। जो इसके पीछे थ्योरी उन्होंने बनाई हुई है, मुझे वो बताइए। मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आप? फ्लैट अर्थर ने एक थ्योरी बनाई थी जिसमें वो दूर दूर तक गए थे और उन्होंने मार्किंग्स मारी थी, वो थ्योरी समझाई है। ये तो कैमरे से ली हुई है, उसके ऊपर तो लेंस है, लेंस तो ऑलरेडी कनकेव है। नहीं कनकेव है लेंस। अरे भाई इसमें एंड में भाई आपको खुद थ्योरी नहीं पता, आपको खुद थ्योरी नहीं पता, मैं समझा देता हूं आपसे आपकी। आप बात नहीं सुन रहे हैं। ये एंड पे जाके खत्म क्यों हो रहा है? अरे सुन तो मुझे ये एंड पे जाके खत्म क्यों हो रहा है, मुझे ये बताएं। ट्रेन के धुएं छोड़े, आप पहले ट्रेन को समझिए भाई, पहले एक ट्रेन को, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मुझे पता है मुझे आपकी लेवल का पता लग गया थोड़ी देर में। आप सिर्फ दर्शकों को ये समझा दें कि जो कि आसान है आपके लिए समझाना, जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, कि ये जब आप खड़े होकर देख रहे हैं तो एंड में जाके ये एज क्यों नजर आ रहा है, ये खत्म क्यों हो रहा है, वो समझा। मैं भाई मैं सब पे आऊंगा दोस्त, सब पे आऊंगा। आप जरा पेशेंस तो रखिए। ट्रेन नहीं चाहिए, मैंने सुना हुआ है, मैंने समझा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, कैलकुलेशन भी पड़ी हुई है। इसको समझाएं। मैं समझा रहा हूँ, आप मुझे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसी से समझ में। इसको समझाएं, नहीं इसको समझाएं। यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, बीच में कोई आइलैंड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है आपकी, और एंड में जाके खत्म हो गई है, नीचे गिर गई है। किधर है? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, वो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रेट लाइन। हाँ, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? स्ट्रेट लाइन। उसका डेफिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल। अरे उसको बोलते हैं होराइजन, उसको होराइजन नहीं। अच्छा ठीक है, होराइजन। अच्छा भाई लोगों, ये स्ट्रेट लाइन को होराइजन बोलते हैं। ओके सर, ओके। उसके लिए फ्लैट अर्थर थ्योरिस्ट को एक बंदे ने एक्स्ट्रा हाई लेजर बीम दे के भेजा था, और वो लेजर बीम आहिस्ता आहिस्ता जाके उसकी हाइट कम होती जा रही थी, नीचे की तरफ जा रही थी, नीचे की जाते खत्म हो गई थी। अब मुझे उस वाली थ्योरी को समझाने की कोशिश करें आप, जो उन्होंने उसको सेट किया था। एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप बोल रहे हो कि अर्थ गोल है ना, अब वो नहीं, मैं क्या बोल भाई, मैं बोल रहा हूँ अर्थ फ्लैट है भाई, हद हो गई। मैं तो लोगों को डिफंक कर रहा हूँ, इधर 4000 लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं अर्थ गोल है, नासा अच्छा है, नासा सही है, वो उन सारों को हम आज मिलकर डिफंक करेंगे। वो अगर जो लेजर लाइट लेके गया वो बंदा जहाज के अंदर, भाई जहाज के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे होता गया और अरेंजमेंट खत्म हो गया। हालांकि वही लेजर लाइट अगर हम ऊपर की तरफ मारे, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, तो वो चली जाती है बहुत दूर तक और ऊपर जहाज तक को हिट कर लेती है, लेकिन वो वेरी जहाज आहिस्ता 2-2.5 माइल के अंदर नीचे चला जाता है। उसको समझाना है आपने भाई। 1000 मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मुझे इजाजत दे, आपको मैं एक्सपेरिमेंट दिखा दूं भाई। हाँ दिखाएं, ये वाला एक्सपेरिमेंट, कोई और नहीं दिखाना, ये वाला दिखाना, ये वाला दिखाना है, और नहीं कोई दिखाना मेरे को भी। अरे और भी क्यों, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हैं। नहीं मुझे ये वाला देखना है, ये वाला। डर क्यों रहे हैं आप? अरे भाई मुझे उतना समझना है जितना लोगों को समझ आ सके। डरना, हाँ मैं उतना ही समझाऊंगा। अब मुझे ये वाला समझाइए, ये वाला। आप डरने की जरूरत नहीं। अरे भाई कौन डर रहा है, आप ये समझाएं। हाँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। भाई लोगों, आज तुम सारों को हम डिफंक करेंगे। तुम सारों को अंब का नहीं पता, नसा गया उधर और नहीं रहा यार, एक मिनट, सैटेलाइट गई भाड़ में, ठीक है। नासा की हम जो है ना आज तबाह कर देंगे।
साइंस की तबाह कर देंगे। हर जो बंदा कहता है साइंस हाफिज, आज उसको हमने हाफिज कर देना है। कुरान बिल्कुल सत्य है, अर्थ फ्लैट है, स्टैटिक है, तमाम सूरज चांद सितारे टंगे हुए हैं ऊपर और घूम रहे हैं। ये है कंस्पिरेसी थ्योरी कि दुनिया को गोल बनाया गया है, असल में दुनिया फ्लैट है, मामू बना के रखा है तुम सबको। ने पायलट जी का फोन आया था, बोले जरा लोगों को ये भी दिखा दो। अरे ये इमेज है, ये इमेज कटिंग हुई हुई है भाई, ये इमेज कार्विंग करके ये नासा वाले चूतिया बना रहे हैं आपको। लो ये जो अभी ये जो सैटेलाइट का लाइव चल रहा है, ये भी चूतिया बना रहे हैं क्या? ये चूतिया बना रहे हैं, एनिमेशन है साली, इमेज कटिंग एनिमेशन। भाई बोला मैंने, साहिल तुझे मेरे पे यकीन नहीं है साला, कह रहा हूं मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई है लोगों की। एडम भाई एक मिनट, एडम भाई साहिल मैंने खुद देखा है। अरे भाई चूतिया बना रहे आपको, वो होराइजन का एज है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा था इसको ना, वो इसीलिए तो है, वो तो होराइजन डिबंक हो गया ना, फिजिकल है। अरे भाई रुक, पहले इनको समझाने दे, मुझे पहले इनको समझाने दे, रुक जा, तुझे बैक स्टेज करता हूँ। यार भाई तुम लोग क्यों नहीं मेरे साथ चल रहे, जब तुम्हें पता है कि मैं वो नहीं बोलूंगा जो लिखा नहीं हुआ, फिर भी तुम लोग मेरे पे यकीन नहीं कर रहे। भाई मैं किसी वजह से उसे क्या होराइजन समझा, देयर इज अ रीजन, तुम लोग समझो। मेरे हर चीज के पीछे एक रीजन होती है, अभी आपको इनके आंसर मिलेंगे। लेकिन आपको तो लग गया ना कि सैटेलाइट सारे इमेजेस एनिमेशंस है, इमेज मैनिपुलेशन है, कटिंग है, सब लग गई। ये साले सब मिलके नासा वाले हम सबको चूतिया बना रहे हैं, ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट है। हाँ अब समझ लगी यार। जी भाई कुरानिस भाई लाएं अपनी थ्योरी, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इसमें आपका ये टेस्ट है, ये एक्सपेरिमेंट है। अच्छा साउंड ना ऑन करना, इसमें साउंड ना ऑन करना। हाँ आपने मुझे ये बताना है, आपने मुझे ये बताना है, आप ये इस चैनल यार आप सुनते भी है कि नहीं, आप सुनते भी है कि नहीं? आप सवाल का जवाब कैसे देंगे जब आप सवाल नहीं सुनेंगे? इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपने वो सुने? उसका क्या होता है, अगर आपने नहीं सुने, अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं सुने, एडम भाई एक मिनट, अगर आप सिक्का लीजिए, सिक्का लीजिए, अगर आपने, यार बोल ही जाएगा, अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं सुने हुए हैं, नहीं देखे हुए, कह दो यार नहीं पता मुझे। आप लोगों को इतनी चुल है फ्लैट अर्थर्स को, मुसलमानों की तरह, कि हर चीज का जवाब देना है, चाहे हो चाहे ना हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। अगर आपने वो सही बोले भाई, हाँ, अगर नहीं सुना एक्सपेरिमेंट, डजंट मैटर, कोई यार मैंने वो एक्सपेरिमेंट ना देखा है ना सुना है, क्योंकि जिन मैं यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ फ्लैट अर्थर्स की, उनमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, मुझे नहीं पता, कह दो, कहो भाई। ये हमारे जो है ना, ये देसी वाले फ्लैट अर्थर है, कोई गोरा फ्लैट अर्थर आएगा ना तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से को समझा देगा। सो इस दुनिया के अंदर आज भी फ्लैट अर्थर मौजूद हैं जो कहते हैं कि कुरान की आयात बिल्कुल ठीक है, इस हिसाब से इस्लाम भी ठीक है, और वो जो है ना आपको समझाते हैं कि नासा ने जो ऊपर सैटेलाइट्स भेजी हैं वो सारी की सारी 2 नंबर है, वो कोई ऊपर छुपर नहीं है, वो सिर्फ पहले वाले आसमान पे गई है, वहां पे कभी टंगी हुई है। और ये जो इमेजेस हैं, अच्छा कुछ लोग तो कहते हैं सैटेलाइट गई नहीं आसमान में, हम दुनिया में कोई भी बंदा स्पेस तक गया ही नहीं, दैट इज बुलशिट, ठीक है, ऊपर जाके टक्कर लग जाएगी, मर जाओगे साले। और जो जहाज है उनके शीशे, इसने कह दिया कि सारे के सारा शीशे जो होते हैं वो सारे के सारे शीशे खराब होते हैं। नो, जहाज के अंदर जो शीशे लगते हैं वो स्पेसिफिक कॉनकेव शीशे होते हैं, लगाए जाते हैं ताकि आपको दुनिया गोल दिखाई जाए, ताकि आपको फील हो जाए कि दुनिया गोल है। ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि हमारे साइंसदानों ने बताई हुई है, ताकि लोग जो है ना साइंस को एक्सेप्ट करें। और दुनिया जो है वो घूम नहीं रही है, दुनिया स्टैटिक है, और मून और चांद तारे दुनिया के गिर्द घूम रहे हैं। दुनिया इज द सेंटर ऑफ, अर्थ इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। और ये जो इन्होंने कह दिया ना कि डूम नहीं है, मुझे नहीं पता डोम है कि नहीं है, ये भी झूठ बोल रहे हैं, इनको अम्ब का नहीं पता। जो स्काई है इज ए डोम, अकॉर्डिंग टू द फ्लैट अर्थर स्काई इज ए डोम। थर्ड चीज उन्होंने बोला मुझे नहीं पता कि आगे क्या है, मैं नहीं गया, इसके बारे में भी झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ये भाई जो बर्फ है, बर्फ के आगे नीचे गिरना है, लेकिन वो दीवार इतनी बड़ी है, जिस तरह वो ड्रैगन, मदर ऑफ ड्रैगन वाली फिल्म नहीं थी, गेम ऑफ थ्रोन, वो वाली एक दीवार है उस टाइप की, बहुत ऊंची सी दीवार है, इतनी ऊंची दीवार है कोई इसे क्रॉस ही नहीं कर सकता। हमारा कोई जहाज, कोई रॉकेट उस दीवार के ऊपर से गुजर ही नहीं सकता। तो वो जो दीवार है ना, उसने दुनिया के पानी को दुनिया से बाहर निकलने से बचाया हुआ है, ठीक है। फ्लैट अर्थर थ्योरिस्ट, आप इसके ऊपर सर्च करें, आपको वेबसाइट्स मिलेंगी। ज्यादातर फ्लैट अर्थर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ, ऑस्ट्रेलिया, एक और सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो गर्मियां होती हैं जिस वक्त बाकी दुनिया में सर्दियां होती हैं,
और जिधर बाकी दुनिया में सर्दियां होती हैं उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां क्यों होती हैं? क्योंकि अगर गोल नहीं है दुनिया तो सूरज की जो वाई एक्सिस की अर्थ की टिल्टिंग है, अगर वो मौजूद नहीं है तो नीचे सर्दी और ऊपर गर्मी और ऊपर सर्दी नीचे सर्दी क्यों हो सकती है? इसके पीछे भी एक थ्योरी है। लेट्स सी अगर ये थ्योरी इनको पता है। जी भाई, ये वाली थ्योरी बताएंगे कि जो अगर अर्थ बिल्कुल फ्लैट है और सूरज घूम रहा है तो ये हमारे ऊपर इंडिया में सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी क्यों है? जरा ये वाली थ्योरी पता है आपको? ये होता है सन की मूवमेंट से। इट्स द मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम ट्रॉपिक टू ट्रॉपिक व्हिच कॉजेस द सीजंस। अच्छा, कैसे कैसे? बिकॉज़ इन समर्स द सन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ। हाँ, इसके ऊपर आपके पास एक वो जिफ होगी या एक मूवी होगी, वो दिखा दे जरा दुनिया को। अब आपको मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूं। नहीं, क्या दिखा देते हैं? स्वयंवर दिखा देते हैं? नहीं, मैं आपको लिंक दे देता हूं, आप देखिए। नहीं, लिंक दिखा दें, आप दिखा दें, दुनिया देखे। यार मैं आपके साथ हूँ यार, मैंने देखा आपकी पूरी थ्योरी दिखा दी है दुनिया को। आज पूरी दुनिया को मालूम हो गया इस्लाम सच्चा है, अर्थ फ्लैट है। साहिल भाई सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ ना भाई। सर ये बड़ी जबरदस्त थ्योरी है सर, पढ़ने में मजा आता है, लेकिन आपके 4-5 दिन जाया हो जाएंगे सिर्फ पढ़ के। लेकिन करो मैंने आपको पता लगेगा थ्योरी है क्या ये यार। अच्छा, लेकिन अर्थ फ्लैट है या स्फेरिकल है वो सवाल नहीं था। सवाल इनसे ये था कि ये कुरान की इस आयत को कैसे सही साबित कर सकते हैं जो 30वीं आयत है। ये आखिरी चीज ले ले, जमीन मिले हुए कैसे थे? हाँ, एंड में मिले हुए ना सर मिले हुए हैं ना। देखिए आसमान जमीन के ऊपर था, फिर अल्लाह ने आसमान को उठा लिया, सिर्फ एजेस जमीन के साथ टच हो रहे हैं। डोम के एजेस जमीन के साथ टच हो रहे हैं फ्रॉम दी वेरी एजेस। पूछो इनसे, वो पूछो। मैं बता दिया सर, मैं बता दिया। एक बार उनके मुंह से भी तो पूछो ना। हाँ जी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। अरे भाई ये क्या था? ये देखें आपको दिखाते हैं। ये सर फ्लैट अर्थ थ्योरीज की, ये देखें ये अर्थ है, ये देख रहे हैं? ये नजर आ रही है? नहीं आ रही? स्क्रीन शेयर करो। ये आ रही है? हाँ यार ये बीबीसी का ये आ रहा है आर्टिकल आपको नजर, ये वाली अर्थ नजर आ रही है आपको? ये इस तरीके से जो है ना ये हुआ है भाई। मेरे को ये पॉइंट पे लटकना है एडम, ऊपर जाओ थोड़ा। ये दत्रो वो एच पे लटकना है मुझे। नहीं लटक सकते ना। ये देखें ये एज पे, ये देखें बर्फ की आप देख रहे हैं एजेस, ये बर्फ के एज हैं। तो आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते। क्या मैं? ना इतना बड़ा है कि कोई जहाज, कोई जेट, कोई रॉकेट इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो वो लेकिन एडम भाई वो बर्फ की दीवार को टच कर सकते हैं कि नहीं? वो इसीलिए तो बरमूडा ट्रायंगल में इतने जहाज कैसे गिर जाते थे? असल में ट्रायंगल नहीं है बरमूडा का, वो यहाँ पे बाद जहाज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्मोक है बहुत ढेर सारा। आपको पता लगता है जो भी इसके पास जाता है वो तबाह हो जाता है। नहीं लेकिन जाने दो, उसको क्रॉस नहीं करना है तो वो आइस की दीवार को टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, स्मोक है ना, अल्लाह ने स्मोक फैलाया हुआ वहां पे ढेर सारा कि आप जो भी कर लें, जैसे कोई जहाज या बैरी जहाज या कोई हवाई जहाज उस स्मोक के अंदर आता है ना तो वो फट जाता है, उसकी टक्कर हो जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। भाई आप इसको झूठ बोल रहे हैं यार, कैसी बच्चों वाली बात करते हैं यार, आप झूठ बोलते हैं। अच्छा लेकिन उसका कोई रीजन वाला मॉडल है क्या? ये जो वाला मॉडल है क्या, पूछ लो। ये कंफर्म कर लीजिए एक बार। ये देखें, ये जो क्लासरूमों में आपको ग्लोब दिखाई जाती है वो ग्लोब गलत है, ये असल में अर्थ की ग्लोब है। लेकिन क्यों हम लोग से झूठ क्यों बोला जा रहा है, वो भी तो पूछ लीजिए। ताकि साइंस को साबित कर सके और इस्लाम को सच्चा करार दे सके। अच्छा, इस्लाम की वजह से? ओके हाँ, ताकि बल्कि इस्लाम नहीं, ये लोग कहते हैं दुनिया में जितने भी धर्म आए हैं, रिलीजन आए हैं, सब ने अर्थ को फ्लैट कहा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे चाइनीज हो, कोई भी हो, सब धर्मों में खुदा ने अर्थ को फ्लैट कहा है। ठीक है, तो साइंस ने चूंकि खुदा को रिजेक्ट करना है तो उन्होंने अर्थ को फ्लैट की बजाय राउंड करा दे दिया। तो ये खुदा की जात को रिजेक्ट करने के लिए साइंस ने अर्थ को गोल कहा है, वरना अर्थ फ्लैट है। क्यों? कुरानिक भाई सही कह रहे हो ना कि आप ये यकीन मानते हैं कि हिंदू कॉस्मोलॉजी के अंदर, क्रिश्चियन कॉस्मोलॉजी के अंदर, यहूदी हर रिलीजियस टेक्स्ट की कॉस्मोलॉजी के अंदर अर्थ को फ्लैट और स्टैटिक बताया गया है। मानते हैं आप इस बात को ना? एशियन कॉस्मोलॉजी, यस एग्जैक्टली। एशियन सर, एशियन में हिंदू कॉस्मोलॉजी है ना, बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी यही है ना, और क्या है? हाँ, सबके अंदर और क्रिश्चियनों के अंदर भी, यहूदियों के अंदर सब फ्लैट अर्थ के बारे में बताते हैं। जी बिल्कुल। तो साइंस ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दूर रखने के लिए आपको गोल अर्थ दी है। अच्छा, ये पहले हिंदू थे मेरे ख्याल से एडम,
You don't believe in creation. एडम, You believe in एडम, evolution. ये पहले हिंदू You know, थे, all sort of fantasy तो theories. यार मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी जी आ रही है, आ रही है, वो बोलना नहीं चाह रहे, वो बोलना नहीं देना चाह रहे आपको। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहले शायद हिंदू थे, अभी अभी नए नवेले मुसलमान है ये, और ये इतनी भारी कुरान की कॉस्मोलॉजी देख के इन्होंने किया है। लेकिन हमारे रोहन भाई कह रहे हैं कि हिंदुइज्म के हिसाब से तो अर्थ जो है वो राउंड है। अरे नहीं रोहान भाई, आपने किताब कभी पढ़ी नहीं है रोहान भाई, आपको पता ही नहीं क्या थे पहले, हिंदू थे क्या थे, ये एक बार मेरे को जानना है। अरे रोहान भाई, वो जो जोन सी किताब में लिखा हुआ है ना कि अर्थ गोल है, वो किताब बदल गई हुई है, वो बदल गई हुई है। इसी वजह से इस्लाम कबूल करे। हाँ, हिंदुइज्म में अर्थ गोल और रोटेट और रिवॉल्व होती है। हाँ, वो बदल गई है ना, तो वो छोड़े। अरे भाई वो यार साहिल भाई पूछ लो यार, अगर मैं झूठ बोलने से पूछ लो कि वो बदली हुई है कि नहीं बदली हुई। क्यों भाई, वो जो हिंदुओं की किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि अर्थ गोल है, वो बदल गई हुई है ना। दैट इज अ चेंज। आप पहले गोल का मतलब समझिए। गोल सिक्का भी होता है और गोल बॉल भी होती है। बॉल वाला गोल। तो ये जो गोल का जो लोग समझ नहीं पा रहे, गोल ये होता है कि गोल एक सिक्का भी गोल है और बॉल भी गोल है। हाँ, लेकिन मैं अर्थ सिक्का है, अर्थ सिक्का है, वो तो सिक्का है ना, सामने सिक्का है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिसमें अर्थ बॉल की तरह गोल है, वो वाली किताब बदल गई हुई है ना हिंदुओं की। नहीं, हिंदुइज्म में कोई एक नैरेटिव है ही नहीं अर्थ को लेके। एक नैरेटिव है नहीं। ओके, डन जी सर साहिल पे सुन लिया, सुकून आ गया, तसल्ली हो गई। सुकून आया जी, सुकून आया, ठंडा हो गया, आज मेरा दिल बाग हो गया ये सुन के कि अर्थ जो है वो सिक्के की तरह है, अपने 10 रुपए के सिक्के की तरह है। और वो सिक्के के कोने में जाना है मुझे। नहीं जा सकते भाई, मर जाएंगे वहां पे धुआं एंड में, और वो जो भी जा जाएगा वो टक्कर लगेगा, गिर जाएगा। ये जो मैप है इसको बोलते हैं एजीमुथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन। तो आप इसको कर सकते हैं। अरे भाई ने अभी चला पूरा वर्ड रट के बोला। अरे माँ की आंख, क्या पी क्या है भाई। भाई सुन, एक सेकंड, मेरे को मत दिखा ये सब। 30 साल पढ़ाई, 20 साल पढ़ाई की है मैंने। रोहन भाई देखना ना प्लीज यार, रोहन भाई देखना यार, ये देखें। अच्छा अब देखें, इसमें इंडिया दिखाएं। अच्छा इसमें इंडिया दिखाएं यार, छोड़े यार मेटा मोटी को छोड़े, इंडिया दिखाएं, इंडिया दिखाएं, जरा जूम करें इंडिया को। ठीक है, अब ये इंडिया देखे सारे लोग, इस मैप में इंडिया का है, ये इंडिया है, नजर आ गया इंडिया आपको? सर माउस लेके जाए उधर, माउस लेके जाए, इंडिया। अच्छा अमेरिका भी दिखाएं, अमेरिका दिखाएं, ये अमेरिका आ गया। अब रोहान भाई, अगर इंडिया और अमेरिका के स्ट्रेट लाइन बनती है, अभी स्ट्रेट लाइन के अंदर रशिया आता है कि नहीं आता? रोहान भाई स्ट्रेट लाइन में रशिया आता है कि नहीं आता? भाई पता नहीं कौन सी लाइन लगा रहा है यार, मैप फर्क है ना, इस मैप के अंदर दुनिया के ममालिक डिफरेंट तरीके से अरेंज हुए हैं, इसलिए समझ गया, मैं समझ गया, बिल्कुल सही है भाई, एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब देखें यहाँ पे मसला क्या है, ये देखें, हमारी जो दुनिया में आप ये जो ऊपर से होके जाते हैं, ये ऊपर से होके जाते हैं, आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल नहीं कर रहे। यू आर नॉट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के लिए अर्थ को फ्लैट होना जरूरी है। ये वो दिखा रहे हैं, जहाजों के सारे पैटर्न सिर्फ फ्लैट अर्थ में ही पूरे बन सकते हैं। ले सर आ गया। अब मैं क्या बोलूं? अच्छा ठीक है, मैं अब बोलूं। पहली बात तो है ना, ये जो मैप दिखा रहा है ना, ये जो मैप दिखा रहा है ना, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। देखो उसको जरा जूम आउट करो, अजीमुथल प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है? जूम आउट कर भाई, ऊपर क्या लिखा है, ठीक है? पढ़, प्रोजेक्शन क्या होता है मालूम है? इट इज एज इफ, लिसन ब्रदर, लिसन, आई हैव डन, नो इट इज नॉट एज इट इज, प्रोजेक्शंस आर नॉट एज इट इज। No, don't teach me this. This is what I have. No. अरे भाई, as it is, brother, as it is, भाई मेरे को बोलने देगा. As it is, I am telling you from the point of view of an expert. Now hear me out. This is my job. I have done this for 20 years. ठीक है? Please hear me out. आप इनको डिफंक करने आए हैं? नहीं, डिफंक नहीं, डिबंक। नहीं भाई, नहीं करना भाई। अच्छा गलती हो गई, मिनट बोलने के लिए भाई, हम आपसे बाद में सीख लेंगे, लेकिन अभी हमने इनको डिबंक नहीं करना भाई, नहीं करने का। अभी मैं सुनूंगा पहले ये क्या, व्हाटएवर ही इज ट्राइंग टू से, आई वांट टू लिसन इट। मे बी सच्चाई हो इसमें कहीं। हाँ, अब इनसे पूछे, देखें, अमेरिका से अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो रास्ता ज्यादा लंबा है, बजाय इसके कि आपने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब ये इनसे पूछे सवाल
कि जहाज के फ्लाइट पैटर्न में अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जल्दी पहुंचोगे या इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जल्दी पहुंचोगे? यार मैं आपको सिंपल सा एक मैं बताता हूँ, मैं आपको एक इमरजेंसी लैंडिंग्स है जी जी, नहीं वो पता है, वो यार पता है, ओ यार पता है मुझे यार, वो जहाज ने वहां जाना था, वो यहाँ कैसे चला गया, वो जब तक ये नहीं होगा तब तक अब पता है यार, रट्टी हुई है, मुझे छोड़े, दुनिया को आसान करके बताना है हमने कि इंडिया से मेरे को नहीं पता ना, मेरे को एडम जब ये हो जाएगा ना डिस्कशन, तो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया वाला जब डिस्कशन हो जाएगा तो एक बार मेरे को इमरजेंसी लैंडिंग वाला भी स्टोरी सुना देना प्लीज, मैंने नहीं सुना है ये। अरे मैं बता दूंगा सर, जितनी भी इमरजेंसी लैंडिंग्स हैं वो जहाज के फ्लाइट पैटर्न पाथ्स के ऊपर नहीं है। अगर दुनिया गोल है तो उसमें इमरजेंसी लैंडिंग्स नहीं हुई। जो एक्स्ट्रा इमरजेंसी लैंडिंग है, जो 6 लैंडिंग्स के बारे में ये लोग बताते हैं बेसिकली, उसके अंदर जब तक दुनिया फ्लैट वाला मैप आप नहीं लगाएंगे तो वो उस जगह पे जहाज लैंड नहीं हो सकता इमरजेंसी, क्योंकि उसने जाना वहां था, ये वाले मैप के अंदर आएगा तो फिट होएगा, तो फिर वो वहां पे गिरा है। सर वो सर आप इसके ऊपर सर्च कर लेना सर, ये रिसर्च प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है ओके, मेरा होमवर्क आप जहाज चला रहे हैं, पता ही नहीं है दुनिया फ्लैट है। सॉरी भाई, सॉरी, गलती हो गई भाई, सॉरी, अब बुड्ढा होने आया बट नहीं पता। इसी वजह से जहाज का फ्रंट शीशा भी कर्व में होता है ताकि आप कभी दुनिया गोल नजर आए। अगर शीशे को तोड़ के देखोगे तो फ्लैट नजर आएगी। अबे मेरा चश्मा भी कर्व्ड है थोड़ा, उसकी वजह से तो गोल नहीं दिख रहा है मुझे। इसी वजह से गोल दिख रहा है भाई। आप रोहान भाई पता नहीं क्या सारी उम्र आपने कौन से जहाज चलाए हैं यार, छोड़े यार, इनसे पूछे। हाँ भाई बताएं यार वो। So वही मैं कह रहा हूँ कि if you look at all these emergency landings, you will come to know that all the flight patterns, the flight paths do not make any sense on the globe Earth, and all the flight patterns make perfect sense. They on the straight line path on this azimuthal equidistant projection map. And this okay, now सुकून आ गया रोहान भाई। रोहान में सुकून आ गया। कौन सुकून है? Let Rohan bhai give his explanation to this. जी अब रोहान भाई से ले लें यार, रोहान भाई बाप बोल रहे यार। मतलब सीरियस एक्सप्लेनेशन दूं या सीरियस भाई, सीरियस भाई। सबसे पहले मैं, हाँ नहीं टाइम वेस्ट नहीं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। वी डू नॉट फ्लाई ग्रेट सर्कल ट्रैक्स। ग्रेट सर्कल ट्रैक्स आर बेसिकली ट्रैक्स, अगर तुम ग्लोब पे कोई भी 2 पॉइंट लो, उस 2 पॉइंट को अगर एक लाइन से जोड़ो तो ये ग्रेट सर्कल होता है। ठीक है, हम रम लाइन ट्रैक्स फॉलो करते हैं, ट्रैक्स दैट आर फिक्स्ड। ये रूट्स जो बनते हैं फिक्स डायरेक्शन, ओके, विथ एवरी लैटिट्यूड डायरेक्शन चेंजेस, विथ एवरी लॉन्गिट्यूड, सॉरी, डायरेक्शन चेंजेस विथ एवरी लॉन्गिट्यूड ऑफ अ ग्रेट सर्कल, बट नॉट फॉर अ रम लाइन। रम लाइन इज अ कांस्टेंट एंगल। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देयर आर समथिंग कॉल्ड एज प्रोजेक्शंस। जो ये मैप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मैप नहीं, ये प्रोजेक्शंस है। प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है? अगर आप अर्थ के सेंटर पे एक लाइट का सोर्स लो और एक अर्थ के अराउंड पेपर डालो, तो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एज इफ यू नो अर्थ इज ट्रांसपेरेंट, तो फिर वो लाइंस आएंगे और वो पेपर पे छप जाएंगे, तो उसको प्रोजेक्शंस कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्शंस, कोनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस होते हैं, azimuthal प्रोजेक्शंस होते हैं। देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस। इनका थियरी बेसिस बेसिकली, मतलब विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, बेसिकली सिंपल रीजन कि आप कभी भी डायरेक्ट लाइंस नहीं फॉलो करते हो, इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि यू ऑलवेज ट्राई टू फ्लाई ओवर लैंड वेयर देयर आर एयरपोर्ट्स अवेलेबल। भाई अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईडीटीओ। अगर तुम लोग नेट पे जाके पढ़ लेना ईडीटीओ क्या होता है, पता चल जाएगा। द रेगुलेशन स्टेट्स यू डोंट फ्लाई अपने मनमर्जी से, यू फ्लाई एज पर रेगुलेशन। रेगुलेशन स्टेट दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी भी एयरपोर्ट से ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा दूर आप नहीं रह सकते हो। टू स्टे अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट फॉर मोर देन 1 आवर यू नीड स्पेशल क्लियरेंसेस। ये क्लियरेंसेस अब जाके जहाजों को मिलना चालू हुए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर 1 घंटे से ज्यादा, अगर मान लीजिए आपको कोई इंजन फेल हो जाता है या आग लग जाती है, तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं है कि आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे, तो आपको स्पेशल क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आप ज्यादा बॉटल्स लोगे, आपके इंजन का वैलिडिटी, मतलब योर इंजन शुड बी स्ट्रांग इनफ टू फ्लाई, मतलब विद अ फेलियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, you have to prove the validity and the capability of the engines। ये बहुत reasons होते हैं। ये एक रीजन नहीं होता है कि एक लाइन खींच दिया मैं वो फॉलो करके वहां पहुंच जाऊंगा।
there are multiple reasons why we choose a certain route. We always follow those routes. ऐसा नहीं है कि मैं सुबह जाता हूँ डिस्पैच में जाके 2 पॉइंट के बीच में लाइन खींचता हूँ, बोलता ये हाँ मैं पहुंच गया. बॉस, दिस डजंट वर्क लाइक दिस. योर फ्लैट अर्थ थ्योरी, ये इमरजेंसी लैंडिंग्स के लिए तो प्लीज डोंट टेल मी दिस, क्योंकि अब मैं सी के ऊपर से जा रहा हूं और किसी को हार्ट अटैक आ गया तो आई विल डाइवर्ट टू एन एयरपोर्ट क्लोज टू मी. ऑब्वियस सी बात है. सो आई विल ऑलवेज केटर फॉर द फैक्ट दैट देयर इज एन एयरपोर्ट क्लोज टू मी. इट्स कॉल्ड एन ऑल्टरनेट, एन रूट ऑल्टरनेट. आप जो भी फ्लाइंग करते हो रूट्स को बेस्ड ऑन सर्टेन रेगुलेशंस आप फ्लाई करते हो. अच्छा रोहन भाई, just for my knowledge, forget this. Yeah. I have flown many times in the past. लेकिन अगर हम हिस्ट्री में पीछे चले जाएं, let's go 20, 24, 25, 26 years ago. सोल से सैन फ्रांसिस्को की डायरेक्ट फ्लाइट 8.5 घंटे समुद्र के ऊपर रहती थी. ये क्यों रहती थी उस जमाने में? ये फ्लाइट पैटर्न उन्होंने बंद कर दिया. ये अब नहीं. So it's called trans-Pacific. It is called trans-Pacific. ठीक है, because it's now this is very interesting. मतलब MNPS के अंडर आता है ये. बहुत साल पहले ये रेगुलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे. ठीक है. हाँ, अभी ऊपर से जाते हैं. लेकिन पहले ये समुद्र के ऊपर से जाते थे. लाइक 8.5-9 घंटे, लाइक लिटरली कख नहीं होता था नीचे. आपका दिल करता था छलांग मार के वैसे ही मर जाओ. ठीक है. सो 25 साल पहले द 777 एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड विद द एडवेंट ऑफ दीज एयरक्राफ्ट्स लाइक द 777. जो पुराने एयरक्राफ्ट थे ना, जैसे कि 747-400, इसमें 4 इंजन थे. ठीक है. एक इंजन फेल हो गया, तुम्हारे पास 3 इंजन और है, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू द फ्लाइट. तुम्हारे 2 इंजन फेल हो गए, 2 इंजन और है, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल कंटिन्यू द फ्लाइट. तुम्हारे 3 इंजन फेल हो गए, तुम्हारा 1 इंजन और है, नो प्रॉब्लम, अभी भी तुम 2.5-3 घंटे निकाल सकते हो. 2.5-3 घंटे तो नहीं, 1 घंटा निकाल सकते हो. अब तो 2 इंजन होते हैं सिर्फ, अब ज्यादा इंजन. अब जो जहाज है उसमें सिर्फ 2 इंजन है. करेक्ट. सो इसको हम बोलते हैं EDTO क्लियरेंसेस, एक्सटेंडेड ट्विन इंजन ऑपरेशन रेंज क्लियरेंस होता है. ठीक है. नाउ इसमें क्या होता है, 1 इंजन चला गया, अभी तो तुम्हारे पास स्टैंड बाय में दूसरा ही इंजन है ना. दैट्स इट. अब तो यू हैव टू लैंड विद इन. यस, नाउ यू हैव टू लैंड. सो जो पहले के जमाने में ट्रांस अटलांटिक या ट्रांस पैसिफिक फ्लाइट्स होते थे, ज्यादातर मल्टीपल इंजन के एयरक्राफ्ट करते थे. सो इफ यू वुड सी दैट an aircraft flying from Seoul to Frisco or something like that would be a 747 either 300 or 400, mostly 400, the queen of the air they used to call it, right? Because it could do such routes, because it had those many systems. Boss, the 747-400 has the capability of pressurizing the airplane with 2 of its doors open. वो देख साहिल हंस क्यों रहा है भाई? मैंने अपना पर्सनल सवाल पूछा है, पुरानी हिस्ट्री बता दी मैंने. साहिल भाई ना कमेंट करके हंस रहे भाई. कमेंट आ गया कमेंट यार. सॉरी, थोड़ा एविएशन का. हाँ भाई, कैन यू वो कमेंट एक्सप्लेन रम लाइंस आल्सो इन डिटेल, क्योंकि ये रम लाइंस सेलिंग में भी यूज होता है. यस सर. रम लाइंस बेसिकली क्या होता है, आपका जो बिकॉज द अर्थ इज कर्व्ड, राइट, तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पकड़ो, अगर वो स्ट्रेट लाइन को आप एक कोई भी चीज का जब हम नेविगेट करते हैं तो हमेशा एक रेफरेंस लेके नेविगेट करते हैं. करेक्ट. नाउ अगर मैं 30 डिग्रीज ऑफ द, सपोज मैं नॉर्थ का रेफरेंस लेके चलूं, ओके, और मैं प्रोजेक्शंस कर रहा हूं, मतलब आप सोचो कि अर्थ के इक्वेटर पे हमने एक पेपर डाल रखा है और अर्थ के सेंटर पे हमने एक लाइट का सोर्स डाल रखा है, और ये लाइट ऑन किया और जो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है वो उस पेपर पे आने लगे. अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे ना, तो 2 लैटिट्यूड की सेम डायरेक्शन में भी 2 लैटिट्यूड में देयर विल बी अ चेंज इन द एंगल इन व्हिच इट इंटरसेक्ट्स 2 डिफरेंट लैटिट्यूड्स. नो, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच यार. मेरा ख्याल है कि अच्छी नॉलेज आ गई बाकी दुनिया के पास भी, लेकिन ये फ्लैट अर्थर जो है ना, अभी आपको डिफंक करेंगे, आपको रन टाइम पे डिफंक करेंगे. आपकी सोच है ये. चलिए मैं डिफंकिंग है इनके पास, आपको पता है ना, इसकी डिफंक है इनके पास. सुन नहीं है प्रोजेक्शंस की भी डिफंकिंग. हाँ नहीं सुने है. इसमें सिंपल सा डिबंक है, क्योंकि मैंने आई थिंक लास्ट टाइम शेयर किया था अली भाई के चैनल पे. मैंने कहा था ना, मैंने वो लिंक पता नहीं क्यों नहीं चल रहा. मैंने लिंक शेयर किया था चैट पे, आई थिंक उन्होंने ब्लॉक कर दिया लिंक. बट उसमें मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है, बिकॉज इफ अ अर्थ इज कर्व्ड अंडरनीथ, अगर वो एक ग्लोब है, सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द फ्लाइट ऑफ द प्लेन विल हैव टू कॉन्स्टेंटली एडजस्ट in altitude so as to maintain
अराउंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो प्लेन को एक आई थिंक अराउंड 2 आवर्स की फ्लाइट में अपने ऑल्टीट्यूड को कंटिन्यूअसली एडजस्ट करना पड़ेगा नीचे की तरफ, जस्ट टू मेंटेन इट्स टू मेंटेन द सेम ऑल्टीट्यूड ऑन द कर्व्ड अर्थ। बट कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता है। मैं बताता हूं, होता है कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता है, कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता है। इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट होता है। Are you a pilot? अरे brother, are you a pilot? The flight is always never. Brother, are you a pilot? Simple question. Are you a pilot? He's a scientist. I've sat in a flight. Sir, are you a pilot? I'm not a pilot, but I've sat in a flight. You've sat in a flight, so please don't tell me that you're a pilot, okay? Now I am a pilot. I am professionally a pilot. सुन लो मेरी बात. एक मिनट रोहन, मेरी बात सुनो. You do follow the curved path. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? The pilots are on record. They say they never dip their nose of the plane. अरे they never dip their nose because they are following the QNH settings, man. यार please यार, you guys don't know your head from your freaking ass, man. What the hell are you talking about? रोहन भाई एक सेकंड को निकाला। रोहन भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं भाई? आपने कभी लैंड करते हुए डिप नोज की है? नहीं की ना यार। आप सिंपल जवाब देना उसको, जितना बंदे के दिमाग में उतना जवाब देना। लैंड करते हुए कभी नोज डिप करते हैं फिर भी नीचे आ जाते हैं ना। आपकी आवाज आ रही है साहिल भाई, सही नहीं है मेरे भाई, मेरे को रोना पड़ेगा अभी। अच्छा मैं ये बोल रहा था साहिल भाई, रोहन मैं भाई खाली इतना बोलने आया था। हाँ मुन्ना भाई, यो मुन्ना भाई, मैं खाली इतना थैंक यू बोलने आया था भाई। ये नॉलेज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दिया भाई आदमी ने फर्स्ट टाइम। हाँ अच्छा मुन्ना भाई, इन्होंने मैं धन्य हो गया हूँ आज। रोहन भाई दोबारा से कोई 1.5 साल बाद किसी से बात हुई है मेरी दोबारा, मैं धन्य हो गया हूँ। अरे भाई मेरे को एक पॉइंट तो रख ले दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई। एक पॉइंट खाली। रोहन भाई ने एक सवाल किया कि भाई आर यू अ पायलट, तुमने जहाज चलाई है क्या? ये इन्होंने कहा कि मैं पायलट नहीं हूं, लेकिन मैं प्लेन में फ्लाइट में बैठा हूं। ये इसी तरीके से है कि अब मैं डॉक्टर को बोलूंगा कि मुझे ऑपरेशन करना है, तो बोलेगा तुम डॉक्टर हो क्या? तो मैं जवाब दूंगा भाई मैं हॉस्पिटल में बैठता हूँ, मैं हॉस्पिटल में काफी समय गुजारता हूँ। तो नहीं साहिल भाई, आप कहोगे मैंने ऑपरेशन करवाया है। क्या लॉजिक है यार इन लोगों की। रोहन भाई आपको क्या लगता था ईमान वालों से डील करना बड़ा आसान होता है? और रोहन भाई आपको क्या लगता है होती है? स्ट्रीम खत्म होती है ना तो 2-3 घंटा तो नींद नहीं आती है। 2-3 दिन भी नहीं आती कभी कभी। भाई देखो ऐसा है कि साइंस की हत्या होते हुए देख के ना आदमी का वो मतलब दिल दहल जाता है। हमें भी नींद नहीं आती है ये सब सुन के, तो हाँ जेन्युइनली दिल दुखता है। मतलब आज के जमाने में अच्छा प्रॉब्लम ये है इनके साथ कि आप इनको किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं कर सकते हैं। सो लिसन टू देम, बिकॉज इन्होंने आंखें बंद रखी हुई है ना। जहां पे इनके पास आर्गुमेंट है, इन्होंने कहना नहीं ये तुम लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अच्छा इसका आर्गुमेंट ये धोखा दिया जा रहा है इसका। सो इवेंचुअली अगर आपका आर्गुमेंट ये होगा कि नहीं तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, तो भाई फिर आप उसको डिफंक नहीं कर सकते। मैथ्स के थ्रू आप डिफंक कर सकते हैं, लॉजिक के थ्रू आप डिफंक कर सकते हैं, लेकिन अगर इवेंचुअल आर्गुमेंट आपका ये होना है कि आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको धोखेदही से बताया हुआ है, साइंस आपको धोखा दे रही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जलील करने के लिए, हटाने के लिए, तो भाई उसका आर्गुमेंट नहीं होता। You do not have an argument for a logical fallacy. एडम एक लास्ट सवाल इनसे, उसके बाद फिर इनको हम अलविदा करेंगे और कोई दूसरे मोमिन भाई का वेट करेंगे। ये जो लिफ्ट विद देम, हाँ, ताकि वो हिले ना अर्थ, इसीलिए अर्थ इसीलिए नहीं हिल के पार्क नहीं होगी सरकार में। मेरा सवाल इनसे ये है कि माउंटेन सेट किया जाता है क्या माउंटेन नीचे से निकलता है? नहीं, फिर वही बात, साइंस ने आपको जलील किया, नीचे से कब निकले? पूछ लेते ना भाई, पूछ लेते ना। A to Z सब फॉल्स है जो आप पढ़ते हो साइंस की टेक्स्ट बुक में, दैट इज ऑल फॉल्स। थैंक यू। सी अब दे आर्गुमेंट साले, दे कहा है ना एंड में ही आर्गुमेंट आना साले, कहा है साइंस ने आपको बकवास बताई है, ऊपर से रखे। यार साहिल यार मैं कल पैदा नहीं हुआ, बताया उसका आर्गुमेंट बाद में आता है तुझे, मैं पहले बताता हूँ, तू मानता नहीं मेरी बात। मतलब ये मेरा भी एक सवाल निकलता है। साहिल भाई एक सवाल मैं भी जरा पूछना जाते जाते, कुरानी कॉस्मोलॉजी भाई, ये जाकिर नायक जैसे लोग जाहिल हैं क्या? हाँ मैं समझा नहीं आपका सवाल भाई। जाकिर नायक जैसे लोग जाहिल हैं क्या? मैं जाहिल का मतलब समझा, जो अर्थ को गोल कहते हैं।
वो गोल कहते हैं ना अर्थ को। नहीं, अरे ह्यूमन बीइंग्स से मिस्टेक्स होती हैं, वो कोई खुदा नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स से मिस्टेक होती है। जाहिल है भाई, दीनी भाई जाहिल है। अच्छा, बाकी he has done a good job in spreading the faith, but यहाँ पे उनसे चूक हो गई है। एक क्वेश्चन, अरे भाई जाने दो इसको, भाई जाने दो, एक क्वेश्चन मेरे को, माँ मर गई है, कुरान की भी माँ मर गई, जाने दो इसको। सर एक और क्वेश्चन, अभी हवाईयन आइलैंड्स में और नए माउंटेन्स आ रहे हैं, तो वो ऊपर से आके उसको कोई चिपका के जा रहा है क्या? यार ये बात है, मैं जो चीजें क्रिएटर ने बोल दी वो हो गई ना, जो आपकी साइंस टेक्स्ट बुक अगर फॉल्सिफाई हो गई। अरे साइंस टेक्स्ट बुक छोड़ दो यार, छोड़ दो ना, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। आपने अभी कहा कि माउंटेन्स को ऊपर से लाके चिपकाई गई है अर्थ पे, एम आई राइट? दिस इज व्हाट यू सेड। नहीं, गाड़ी गई है, चिपकाई नहीं, गाड़ी है, गाड़ी है। उस आयात में डाले जो भी प्लेस द माउंटेन, वो ऊपर से आए, कहां से आए, आई डोंट नो। अच्छा ठीक है, प्लेस किया ना। अरे रोहन मैं बताता हूं, रोहन इसको नहीं पता, मैं जवाब उठा के रखा गया ना। मैं बताता हूं भाई, इसको नहीं पता, बच्चा है, उसने सारे आर्गुमेंट नहीं सुने हुए। मैं बता देता हूं, जब अल्लाह ने अर्थ क्रिएट किया था ना, उस वक्त माउंटेन गाड़े थे अल्लाह ने, ठीक है। अच्छा, अभी ये हो रहा है, उसके बाद जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, वो क्या है? जल्जले। अल्लाह ने कहा नहीं जल्जले आएंगे, जल्जले आएंगे। ये जो जल्जले आ रहे हैं, ये आखिरत की निशानी है। उस जल्जले की वजह से जमीन फट रही है, जमीन फट रही है, ये भी लिखा हुआ है सूरह अद-दहाहा के अंदर। जमीन फटेगी, उसकी वजह से जमीन के अंदर से भी पार निकल रहे हैं। ये उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बहेगी तो क्यामत आएगी। तो भाई ये क्यामत की निशानियां पैदा हो रही हैं इस वक्त। यार क्या बातें कर रहे हो रोहान भाई, आपका बच्चा है। अच्छा, मतलब एडम ये कहना चाह रहे हो कि वो जो नए पहाड़ जो निकल रहे हैं, वो जो एग्जिस्टिंग पहाड़ के बच्चे हैं, वो असल में वो निकल रहे हैं क्योंकि जमीन फट रही है, जमीन फट रही है। कर देना भाई, तो फट रही है, कर रहे वो लोग। माउंटेन्स का एडम कौन है फिर? माउंटेन का क्या कौन है? जैसे इंसानों का पहला एडम था ना। ये अल्लाह ने नहीं बताया, ये यहाँ तक नहीं आप पहुंच सकते, सॉरी। कुछ चीजें अल्लाह ने नहीं बताई, वो बाहर है, वो सिलेबस से बाहर है, हम सिलेबस से बाहर बात नहीं करते। वो 6000 आयतों के बाद जो 17000 है, मिसिंग में से एक होगा, उसमें से भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये नहीं, वो अल्लाह ने नहीं बताया। भाई अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा था एक जमाने में। देखिए अल्लाह पहाड़ से कैसे पूछ सकता है कि तूने कुरान का बोझ उठाना है? नहीं पूछ सकता ना, जब तक वो अल्लाह के पास नहीं होंगे और बातें नहीं कर रहे होंगे। पहाड़ अल्लाह ने जीती जागती चीज है, और वो अल्लाह ने बाद में जमीन के ऊपर गाड़ी है। अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा था ये बोझ उठाना है तूने कुरान का? पहाड़ ने कहा नहीं। अल्लाह ने कहा दूर फिटे मुअल्ला फर, तू अब सिर्फ सारी उम्र जो है ना जमीन को खड़ा करके रखेगा, तेरा काम ही अभी है, इस जमीन को खड़ा करके रखेगा जिसपे वो लोग आएंगे जो कि इस कुरान का पहाड़ उठाएंगे। भाई मैं हूं ना आपके पास जवाब देने के लिए। सर इनको नहीं पता, इनको आधी चीजें बताई, कंप्लीट नहीं पता। तो प्लेटो में लोग रहते हैं, उनका क्या है? वो अल्लाह नबी ने कहा था ना कि एक टाइम आएगा जिस वक्त लोग जो है ना ऊंचे ऊंचे घरों में रहेंगे। ये भी प्रेडिक्शन कर दी थी वरह ने। ये डे ऑफ जजमेंट की कुर्बत की निशानी है। मैं हूं ना भाई, मैं जिस दिन मैं मौलवी बन गया साला, मेरे पास फिरारियां होंगी, इतने पैसे देंगे मुस्लिम, आप टेंशन न लें। चलो एक अच्छा है कि कुरानिक कॉस्मोलॉजी मोमिनी है, नहीं चाहिए हमको ऐसे लोग। नहीं बस अब लोग ना बोलेंगे इसको लेने के मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।